नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था कि दुनिया में यदि रहना है और अपनी शक्तियों का स्वयं उपयोग करना है तो हमें स्वतंत्र होकर के भी परतंत्र रहना पड़ेगा, और परतंत्रता में भी स्वतंत्रता की अनुभूति करना पड़ेगी। दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कल अपन ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा था। हम स्वतंत्र हैं अपनी शक्तियों के बल पर। हम मालिक की अपेक्षा से हम स्वामी हैं अपनी समस्त शक्तियों के, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग बिना पर का आलम्बन लिए नहीं हो सकते। हमें स्वतंत्र होकर के भी यदि हम पर का सहारा छोड़ देंगे तो ऐसे अहंकारी बनेंगे, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे कि हमारे जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, वह स्वतंत्रता पर अहंकार न करे और दूसरे को न ठुकराए। स्वतंत्र होकर के भी पराधीनता की अनुभूति होना चाहिए। स्वतंत्र होकर के भी परोपकार की स्थिति होना चाहिए। स्वतंत्र होकर के भी हमें किसी न किसी का ऋणी होना चाहिए। स्वतंत्र होकर के भी मालिक होकर के हमें किसी न किसी का आभार मानना चाहिए। स्वतंत्र होकर के भी हमें हर किसी के सामने अपने आप का एक ऐसा संबंध व्यवहार बनाना चाहिए जैसे हमें लगे कि हमारे पास जो कुछ भी है सब मेरा नहीं, इसका है। बड़ी आत्माएं, जो महान अच्छी आत्माएं होती हैं, वो सब कुछ स्वयं का होकर के भी बड़ों के खाते डाल देते हैं। मैं सदा कहता हूं, नैतिकता के नाते जितने अच्छे लोग होते हैं वे स्वयं काम करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, लेकिन सब उनसे पूछो कि ये सब क्या है, कैसे किया, तो एक ही बात कहते हैं, अच्छा व्यक्ति वह नहीं है जो अच्छे कार्य करता है। अच्छा व्यक्ति वह नहीं जो अच्छा है। अच्छा व्यक्ति वह है जो दुनिया को अच्छा लगे, वह अच्छा है। अपने आप को तो अच्छा व्यक्ति हर व्यक्ति कहता है, अपने आप को कभी कोई व्यक्ति बुरा कहते ही नहीं। संसार में जितने जीव हैं
सब अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा मन वचन काया सब कुछ अच्छा है। और उससे पूछो तो वो कहता मैं कभी बुरा कार्य करता ही नहीं हूँ, और करेगा भी क्यों? व्यक्ति स्वयं बुरा कार्य क्यों ना करेगा? लेकिन जब वह व्यक्ति दूसरे की दृष्टि में अच्छा हो तब अच्छा माना जाएगा, कितनी अच्छे कार्य कर ले। लेकिन सारा जगत तुम्हारे लिए अच्छा नहीं मानता है तो तुम अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि परीक्षा के समय हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही लिखता है, लेकिन कब जब कॉपी जांची जाती है तब पता चलता है कितना सही था कितना गलत। अपन सब विद्यार्थी हैं, इस दुनिया के बीच में अपन विद्यार्थी हैं। हर व्यक्ति को अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए। जब तक अपन संसार में हैं, छद्मस्त हैं, जब तक अपनी जिंदगी अधूरी है, जब तक हमारे लिए पूर्णता की अनुभूति नहीं, पूर्णता की तृप्ति की अनुभूति नहीं, जब तक हमें ऐसी अनुभूति नहीं आए कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये पंक्तियां को सिद्ध करना है हमें। इन पंक्तियों को सिद्ध करने के लिए ही साधु बना जाता है। ये पंक्तियां जिसको सिद्ध हो जाती हैं उसे भगवान कहते हैं, और कुछ नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सब कुछ तो मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास। ऐसी दुनिया में कौन सी शक्ति है जो मेरे पास नहीं है? ऐसी अनुभूति में आ जाए। अभी नहीं आ रहा है, अभी तो हम पड़ोसी को देखते ही भाव हो जाता है ये तो मेरे पास है ही नहीं है? अक्सर कर जब अपनी आंख खुलती है तब यही देखता है ये इसके पास नहीं है और ये मेरे पास नहीं है। दो बातें आती हैं। यदि कोई तुमसे ज्यादा गरीब हुआ, हीन हुआ, पुण्यहीन हुआ तो तुम्हें अहंकार आएगा, जो मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। थोड़ी गर्दन उठ जाएगी, सीना 56 इंच का हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जिंदगी का। वो व्यक्ति कभी अपने आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकता जिसको ये दिख जाए कि जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। वो निर्दयी हो जाएगा, आताताई हो जाएगा, खूंखार हो जाएगा, वो दुनिया को कुचलने का मन बना लेगा। जब जब व्यक्ति कोई अनुभूति होती है जो मेरे पास है किसी के पास नहीं, समझ लेना वो हिंसक हो गया, बहुत बड़ा हिंसक हो गया, बहुत बड़ा हिंसक। मेरे पास है इसके लिए नहीं, मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। अपनी संपत्ति का तो आनंद उठाना ही चाहिए, अपनी संपत्ति का तो आनंद आना ही चाहिए, अपने पास जो कुछ है उसकी मलकियत तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कोई खराब नहीं, कोई बाधा नहीं। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूभी, नबी अच्छ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, पर से मुझे कोई लेना नहीं, क्योंकि ये अनुभूति बुरी नहीं। अनुभूति कौन सी बुरी है? मेरे पास सब कुछ है, जो मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। बस यहां से होता है पाप शुरू, यहां से होती है हिंसा शुरू, यहां से होता है शोषण, यहां से होते हैं अत्याचार। मेरे पास है वो इसके पास नहीं है। जैसे ये परिणाम जागेगा आपके अंदर तुरंत शोषण का भाव जागेगा। मेरे पास इसके पास नहीं, लगाओ धक्का एक। बड़े बड़े जो साइकिल वाले चलते हैं, छोटी गाड़ी वाले चलते हैं, और बड़े डंपर वाले, ट्रक वाले, ज्यादातर शराब कौन पीते हैं? साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, 4 व्हीकल वाले या ट्रक वाले।
क्योंकि उन्हें मालूम है मेरे से कौन टकराएगा, जो टकराएगा वो मरेगा और मैं टकराऊंगा तो भी वो मरेगा। उसको अहंकार है। ज़्यादातर ट्रक वाले भी थे, क्योंकि उनके पास पावरफुल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। उनको डर है कि कोई मेरे से टकराएगा नहीं, और यदि मैं भी टकरा गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो आएगा वो जाएगा। उनको एक अहंकार आ जाता है। अक्सर कर देखना ट्रक वाले नशीले होते, उन्हीं को छोटी गाड़ी दे दो, मोटरसाइकिल, आधे ड्राइवर मोटरसाइकिल पे चलने लग जाएं तो वे नशा छोड़ देंगे, और यदि साइकिल दे दी जाए तो पूरी उतर जाएगी। जितनी छोटी गाड़ी देते जाओगे नशा कम होगा, और जितनी बड़ी गाड़ी देते जाओगे नशा बढ़ता जाएगा। ये नियम है, सिद्धांत है, और नहीं हो तो इसको प्रैक्टिकल अपना लेना। और यदि बिल्कुल ही नशा उतारना है तो साइकिल ही मत देना, पैदल चलाना। पैदल चलने वाला नशा ज्यादा नहीं का, कोई पैर लड़खड़ा जाएंगे, चलेगा कैसे? इसलिए महावीर ने अपने भक्तों से कहा जितना पैदल चल लो उतना ही अच्छा है, तुम नशा कम करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भाव रहेगा कि मैं कोई बड़ी शक्ति वाला नहीं हूं, पैदल चल रहा हूं। इसलिए पैदल चलने वालों से जीव कम कुचलते हैं। पैदल चलने वाले जीव कम कुचलते हैं, बहुत कम कुचलते, भाव ही नहीं आता, परिणाम ही नहीं आता। पैदल चलने वालों को नहीं आता कि मैं इसको धक्का मार दूं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं। उनको यह अहंकार नहीं है कि मेरे पास जो शक्ति है। हाँ, पैदल वाला यदि कोई विकलांग चल रहा है तो उसके सामने अकड़ेगा, तू विकलांग है और मैं, जैसे वो ट्रक वाला अकड़ रहा है ना, इसको भी नशा चढ़ेगा। लेकिन जब विकलांग मिलेगा तब चढ़ेगा, हमेशा नहीं चढ़ेगा। विकलांग आ जाएगा जो चल रहा होगा, उसके सामने थोड़ा सा अकड़ सकता है, साइड से हो जा, तेरे पास पैर नहीं। बहुत बड़ा वीक पॉइंट है दुनिया का, सारी दुनिया का, कि व्यक्ति जो चीज अपने पास है वो इसके पास नहीं है। जैसे ये भाव आता है, अहंकार, शोषण, सब कुछ जाग जाता है, सारे दुनिया के पाप जाग जाते हैं। और जब व्यक्ति धीरे धीरे उसका आइटम बढ़ता जाता है, नशा बढ़ता जाता है। बाहर एक नशा का तो मैंने उदाहरण दिया, अहंकार का नशा बढ़ता है। अनेक प्रकार के ऐसे अहंकार पनपते हैं कि मैं सारी दुनिया को मिटा दूं, इस विकलांग को एक लात मार करके साइड में कर दूं, विकलांग होकर सामने चल रहा है। ऐसे ही आपको, और यदि थोड़ा सा नशा चाहिए तो साइकिल दे देना, साइकिल वाला थोड़ा नशे में, उससे बड़ा मोटरसाइकिल वाला थोड़ा नशे में, और मोटरसाइकिल वाला इससे बड़ा 4 व्हीकल वाला। यदि आपको मैं परीक्षा करने के लिए दे रहा हूं, आपके सामने एक साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला रास्ते में चल रहा है और वो लाइन नहीं दे रहा है, और आप 4 व्हीकल लिए हैं, आपको क्या भाव आ रहा है? और पे कर रहे हैं आप, बहुत हार्न बजा रहे हैं, बहुत गुस्सा आएगा, और ऐसा भाव करेगा कि पास में जाकर ऐसी कट लगाओ कि नीचे गिरे। अहंकार, क्योंकि आपके पास 4 व्हीकल है, और आगे 4 व्हीकल चल रहा हो और आप पीछे से मोटरसाइकिल है, साइकिल चला रहे हो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं है तो एक आध दिन करके देख लेना। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और आगे 4 व्हीकल चल रहा है, आप ज्यादा हार्न नहीं बजाएंगे, आप ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, आपको यह भाव नहीं आया कि इसमें एक ठोक दूं, आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कौन सी गाड़ी है? छोटी गाड़ी। तो हमें मालूम है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अहंकार खत्म हो जाता है। पैदल चलने वालों को कभी नहीं आता, आगे कितनी वाहन हो तो उनको गुस्सा नहीं आता, और कोई तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई पैदल चल रहा हो, वो साइड नहीं दे रहा हो, तो कैसा लगता है? साइकिल वालों, मोटरसाइकिल वालों, मोटरसाइकिल के सामने यदि पैदल वाला रास्ता नहीं दे तो उसको बड़ा स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, और एक आध बात वो टक्कर मार देता है, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल, पैदल साइकिल वाले। अब वही पैदल चलने वाला व्यक्ति, आगे मोटरसाइकिल चल रही हो 3-4 और पैदल वाला चल रहा हो, उसको गुस्सा नहीं आता, आएगा ही नहीं गुस्सा,
उसके परिणाम ही नहीं होंगे, वो गुस्से ही नहीं होता। जैसे हम लोग रास्ते में कितने बार हम लोगों को जाम मिल जाता है, हम लोग यूं 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 करके निकल जाते, गुस्सा आता ही नहीं। जब गुस्सा आएगा तो क्या करूंगा, उसको टक्कर मारूंगा, मोटरसाइकिल को टक्कर मार दूं, एक लात मार दूं, एक धक्का मार दूं, पैर तो मेरे ही टूटेगा। यदि मोटरसाइकिल पर मुझे क्रोध आ गया और मैं जम के मोटरसाइकिल में दिया एक मुक्का, उंगलियां क्या हो जाएंगी, आएगा ही नहीं, गुस्सा आ ही नहीं सकता। और वो इसके प्रैक्टिकल आप कभी 4 व्हीकल लेकर जाएं जो मैं कह रहा हूं, और आपके सामने साइकिल चल रही हो, आप 5 मिनट में चिड़चिड़े हो जाएंगे और हार्न बजा बजा करके फिर उतर के कहेंगे तो ये सड़क पे चलने का तमीज नहीं है, बीच में चलता है। और फिर एक दिन मेरी बात को इसको प्रैक्टिकल करना, एक दिन तुम साइकिल लेके चलना और फिर 4 व्हीकल 5 मिनट तक आपको रास्ता नहीं दे रहा है, आप क्या करेंगे? बस ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 4 व्हीकल वाला है और पीछे से ट्रक चल रहा है, वो 1-2 बार तो हॉर्न बजाएगा और फिर पीछे से क्या करेगा, ठोक देगा और समझ में नहीं आता। और यदि वही वो 4 व्हीकल वाला ट्रक वाले के पीछे चले, बहुत आपकी गाड़ी 4 व्हीकल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और आगे ट्रक वाला चल रहा है, आपको कितना गुस्सा आएगा? ठोक दोगे? ट्रक में ठोक देना, उसने तो ठोक दिया तुम्हें, तुम आगे चल रहे थे, पीछे ट्रक चल रहा, ट्रक वाले ने ठोक दिया। अब तुम पीछे चल रहे हो और ट्रक वाला आगे चल रहा है, अब ठोको तुम उस अपनी गाड़ी उसमें। भाव भी नहीं आएगा, परिणाम भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है इससे नुकसान मुझे ही है। खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार पे खरबूजा, कटेगा तो बस खरबूजे बन जाओ, तुम कभी तलवार से टकराओगे ही नहीं। खरबूजे बन जाओ, तुम तलवार से सदा दूर रहोगे। तलवार तुम्हारे देखते ही तुम कांप जाओगे, नहीं चाहे मैं गिरूं या ये गिरे, कटना तो मुझे ही है, मरना तो मुझे ही है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर से कहा, जितनी जितनी चीजों पर तुम्हें ठोकने का भाव आता है, जिन जिन वस्तुओं पर तुम्हें अहंकार आ सकता है, जिन जिन पाकर के तुम हिंसक हो सकते हो, उन सब चीजों को छोड़ दो। क्या क्या चीजें पाकर के तुम्हें भाव आता है, उन सब चीजों को छोड़ दो। धन पाकर के तुम्हें अहंकार आता है, तेरे पास है क्या? मैं तेरा मर्डर भी कर दूं तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, मेरे पास धन है। महावीर ने कहा, तुम इस धन के बल पर दुनिया को कुचल सकते हो, इस धन के बल पर दुनिया का नाश कर सकते हो, इस धन के बल पर दुनिया में आप हिंसक हो सकते हो। 90% लोग धन के बल पर ज्यादा पापी होते हैं, धन के बल पर। जब हम लोग विहार करते हैं, कहीं धर्मशाला मिलती है और धर्मशाला के अंदर बहुत गंदी चीजें मिलती हैं, शराब की बोतलें मिलती, सब मिलती है। मैं पूछता, ये क्या बात है? बोले किसी, तुरंत जवाब आता, महाराज नगर सेठ की कल बारात आई थी। गरीब की बारात आई तो उसमें गंदी चीजें नहीं मिलती, अमीर आदमी था। दुनिया का सबसे बड़ा पापी कोई हो सकता है पाप कराना। व्यक्ति पाप नहीं करता, पाप कराता है धन। तुम्हारे लिए बिना कोई भी पाप करने का भाव नहीं आएगा, बस एक शर्त है, तुम्हारा धन छीन लिया जाए, पाप करने के भाव नहीं आएंगे। जैसे हम लोगों के महावीर ने कहा, तुम धन छोड़ दो, क्योंकि उनको अपने फॉलोवर को अहिंसक बनाना था, सत्यवादी बनाना था, आचौर्य व्रत वाली बनाना था, अब्रह्म बनाना था, पापों से रहित करना था, अपरिग्रही करना था। कोई पिता अपने बेटे को पापी बनाना चाहता है कि निष्पापी? बोलो, निष्पापी। मेरा बेटा, मेरी संतान पापों से रहित हो। जो जो पाप हैं, जो जो बुरे हैं, वे सब मेरे बेटे में नहीं आना चाहिए।
महावीर भी हमारे जगत पिता हैं। उनके मन में एक भाव था, जो मेरा फॉलोवर है, जो मेरा समर्थक है, जो मेरा बेटा है, उसमें कोई पाप नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बुरी आदत नहीं होना चाहिए, और पापों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। पड़ोसी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आपका बेटा और पड़ोसी का बेटा दोनों गलत मार्ग पे जा रहे हैं, आप किसे सुधारने का प्रयास करेंगे? बेटे को। पड़ोसी के बेटे ने शराब पी है और आपके बेटे ने पी है, और दोनों नाली में पड़े हैं, आपको किसको देख के गुस्सा आएगा? किसको उठाओगे? झापड़ किसको मारोगे? क्यों? पड़ोसी वाले को? अरे भाई, वो तो पड़ोसी, झापड़ मारोगे तो पड़ोसी को नहीं मारोगे, अपने बेटे को मारोगे, क्योंकि आपका बेटा है। आप सहन नहीं करेंगे कि मेरा बेटा शराब पीकर नाली में पड़ा हो, मेरा बेटा इतना गंदा कार्य करे। आप झापड़ मार देंगे, और झापड़ मार के रो पड़ेंगे। झापड़ मारेंगे, उठाएंगे भी और रोएंगे भी। कल मैंने कहा था ना कि जो थप्पड़ मार के खुशी मनाए वो मेरा दुश्मन है, और जो थप्पड़ मार के रोने बैठ जाए वह मेरा पिता है। थप्पड़ दोनों मारते हैं, माँ भी मारेगी, पिता भी मारेगा, और दुश्मन भी मारेगा। लेकिन पहचान क्या है? दुश्मन मार के खुश होता है और माँ मार के रोती है। यशोदा का सुनाया था ना कि कृष्ण को मारने के बाद, पीटने के बाद यशोदा रोने लगी। उसने यही कहा कि माँ, कृष्ण जी ने, एक कैसा ना, चोट मुझे लगी, थप्पड़ मुझे मारा, रोना मुझे चाहिए था, लगे मेरे से ज्यादा तो तू रो रही है, ये कौन सा नाटक है? तो यशोदा ने कहा, बेटा ये माँ का नाटक है, तू नहीं समझ पाएगा, माँ की ममता ही ऐसी है, पीटती है, जरूर पीटती है। जिस माँ बाप को पीटने की आदत नहीं है, वे माँ बाप बहुत खतरे में पड़ेंगे। मेरा कहना है कि माँ बाप बनने के पहले पीटने की कोचिंग कर लेना। आशीर्वाद की नहीं, आशीर्वाद की नहीं, पुचकारने की नहीं, थप्पड़ मारने की कोशिश करना, कोचिंग करना, सीखना। माँ बाप बनने के पहले जो अपने बेटों को आशीर्वाद देना जानते हैं और थप्पड़ लगाना नहीं जानते, उन माँ बाप का एक दिन मुंह काला हो जाता है, और यहाँ तक हो जाता है कि वे निपुते तक भी हो जाते हैं। बेटे की अर्थी माँ बाप के कंधे पर जाती है। क्यों? वो थप्पड़ लगाना नहीं सीखे थे। मात्र एक कमी थी उसमें। बेटों से मैं सदा कहता हूं कि अपने माँ बाप को थप्पड़ मारने का अधिकार जरूर देना, जरूर देना। और गुरु यदि बनाते हो तो गुरु को भी थप्पड़ मारने का अधिकार देना। तुम लोगों ने गुरु बनाया है आशीर्वाद के लिए। गुरु महाराज क्यों? आशीर्वाद के लिए गुरु महाराज। भीलवाड़ा तो खास तौर से आशीर्वाद के लिए गुरु बनाता है। मैंने देख लिया यार, सारे लोग आशीर्वाद, जब तक आशीर्वाद देते रहो तो ठीक है, बढ़िया, आ जाता, तथास्तु, खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा, फलो फूलो। अरे महाराज नहीं है, गुरुदेव नहीं है, भगवान है, भगवान, अरे वाह, भगवान बना दोगे तुम, भगवान बना दोगे। भीलवाड़ा वाला, मैं जहां रहता हूं उसका नाम लेता हूं, सारे भारत वाले सुनना, नहीं तो तुम समझो अब तो भीलवाड़ा को निपटा रहे महाराज। मैं जहां रहता हूं उन्हीं की बात करता हूं, उन्हीं को ठोकता पीटता हूं। आप देखना 99% लोग गुरु को आशीर्वाद के लिए बनाते हैं। 99% सबका एक ही मतलब है, आशीर्वाद, गुरु को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद बना रहेगा तो मेरी जिंदगी ठीक ठाक सब तरफ से व्यवस्थित हो जाएगी। यही तुम्हारी भूल है, तुम गुरु को नहीं पा पाओगे, गुरु से नहीं पा पाओगे। आशीर्वाद तो पालोगे, लेकिन गुरु गायब होगा, गुरु की संपदा गायब होगी। गुरु का नाम पालोगे, गुरु का नाम पालोगे, लेकिन गुरु को नहीं पा पाओगे और गुरु की संपदा नहीं पा पाओगे। वसीयत नहीं मिलने वाली गुरु की।
क्योंकि तुमने गुरु आशीर्वाद के लिए बनाया है। महानुभाव, रामचंद्र जी ने जब गुरु बनाया तो लोगों ने कहा तुम्हें गुरु की क्या जरूरत, तुम तो अवतार पुरुष हो, भगवान हो। रामचंद्र जी गुरु भगवान नहीं थे, एक सामान्य आत्मा थी, संसारी प्राणी। रामचंद्र जी भगवान का रूप है, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। वो भगवान के रूप थे। लोगों ने कहा कि भगवान, आप, सारा जगत आपको भगवान मानता है, भगवान के रूप हैं आप, आपको किसी गुरु की जरूरत, आप तो जगत, सारे जगत के रिमोट कंट्रोलर हैं, सारा जगत आपके कंट्रोल में है, आपको गुरु की क्या जरूरत। क्या रामचंद्र जी के उवाच थे, उनका सुनो भोले प्राणियों, ये संसार है, इस संसार में मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि ये मेरे कभी काम आएंगे। जब मेरा पुण्य कम पड़ जाएगा तो गुरु का पुण्य काम आएगा, जब मेरी शक्ति कम पड़ जाएगी तो गुरु की शक्ति काम आएगी, और गुरु मेरे लिए सहयोग करेंगे। मैंने इसलिए गुरु नहीं बनाया। इसको गुरु बनाने वाला का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन ने जितने गुरु बनाए, किस लिए बनाए कि जब मैं हारने लग जाऊंगा गुरु काम आएगा, जब मेरी शक्ति काम नहीं होगी गुरु की शक्ति काम करेगी, जहां मेरा पुण्य कम पड़ जाएगा वहां गुरु का, उसने गुरु को अपने पक्ष में रखा, बहुत मेहनत करके रखा। महत एक ही महत। लोग कहते थे तुम गुरु को क्यों पक्ष में रख रहा, बोले तू चुप रहे, मेरा पुण्य जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन गुरु का पुण्य काम आएगा। ताजश्री को उसने अपने पक्ष में रखा, इसलिए कि जहां मैं हारने लग जाऊंगा ताजश्री सामने रहे। जितने बड़े लोग थे दुर्योधन ने सब अपने लिए रखे, अपनी शक्तिहीनता को बलवान बनाने के लिए रखे। सब लोगों ने, पूरे के लोगों ने, सब ने, जितने लोग थे सबको रखा। जब जब व्यक्ति अपनी बारी जीतने के लिए दूसरों को दांव पर लगाता है, समझ लेना मिटने के दिन आ गए। और जो जो दांव पर लगाएगा उसका गुरु बनना मिटने के दिन आ गए। सावधान, गुरु बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छा गुरु सबका गुरु बनता नहीं है। न जाने कितने लोग गुरु बनाते हैं, सब कहते महाराज मैं आपको गुरु मानता हूं, गुरु मानता हूं, गुरु मानता हूं, जय जय गुरुदेव। लेकिन नीति कहती है ये सारी दुनिया तुम्हें गुरु बना रही है, तुम इनके गुरु बन मत जाना, पहले देख लेना ना कहीं दुर्योधन तो नहीं है। यदि दुर्योधन के गुरु बने तो बेटा ऐसी तुम्हारी गति होगी कि जो द्रोणाचार्य के, वो द्रोणाचार्य थे, क्या गति हुई, मरना पड़ा। दुर्योधन का गुरु, गुरु बनना मजाक नहीं है, गुरु बनाना सरल है, गुरु बनना कठिन है। गुरु बनाना कोई कठिन नहीं है। दुर्योधन भी गुरु बना लेता है, पापी भी गुरु बना लेता है, हर व्यक्ति गुरु बना लेता है। कौन गुरु नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता कि मेरा कोई गुरु हो। लेकिन गुरु पुराण में लिखा, गुरु नीति कहती है सावधान, जो जो तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं उन सबके तुम गुरु बन मत जाना। जयकारे में खुश मत हो जाना, जय जय गुरुदेव नमोस्तु में खुश मत हो जाना। तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो खुश मत हो जाना, तुम्हारे पैर पूछ रहा हो तो खुश मत हो जाना, तुम्हारी खुशामद कर रहा हो तो खुश मत हो जाना, तुम्हारी सारी दुनिया में प्रशंसा कर रहा हो तो खुश मत हो जाना। पहले देख लेना ना कि ये गुरु बनाने वाला कौन है। कहीं दुर्योधन की नीति तो नहीं है कि अपने लिए बना रहा हो, कि इनको गुरु बनाने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, इनको गुरु बनाने से हमारी पूछ परख बढ़ जाएगी, इनको गुरु बनाने से हमारी जिंदगी में कभी संकट नहीं आएगा, हम सदा गुरु को आगे करके। आहा, दुर्योधन ने सदा गुरुओं को आगे किया, ताजश्री को आगे किया, स्वयं पीछे रहा, स्वयं नहीं लड़ा कभी भी, बाद में लड़ा जब सब मर गए। सबसे पहले किसको लड़ाता था?
गुरु से कहता था, उनको इतनी बुरी सुनाता था, खरी खोटी तीख पे चढ़ाता था, ताजश्री को तीख पे चढ़ाता था, और बुरे शब्द बोल करके उनको अंत में नाश कर दिया। फिर बाद में वो लड़ा। कायदा से भक्त होता, आहा, यदि शिष्य होता तो पहले शिष्य मरता, गुरु बाद में मरता। और महाभारत में बताओ, पहले गुरु मरा या शिष्य मरा? बदमाश बॉडीगार्ड है तो संकट आने पर वो राष्ट्रपति को आगे कर, साहब आप सरकार है, आगे वो बंदूक चला रहा है, और उनको आगे करके और पीछे छुप जाए। ये बॉडीगार्ड है कि राष्ट्रपति को पीछे करके स्वयं गोली झेल लेवे? बॉडीगार्ड का नियम क्या है? गार्ड का नियम क्या है? राष्ट्रपति को पीछे करेगा और स्वयं जान दे देगा, उसको शहीद बोलते हैं। उसको तभी तो उसका पद इतना बड़ा हो जाता है कि कोई सैनिक जब मरता है तो राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। राष्ट्रपति जब कोई सैनिक मरता है तो उसका जो कमांडर होता है वो भी सैल्यूट। आपने देखा, एक साधारण सैनिक मरता है तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां जाकर के उसको, क्योंकि एक बड़ा आदमी को बचाने में एक छोटा आदमी मर गया, महान हो गया, राष्ट्रपति के लिए वंदनीय हो गया, सारे जगत के लिए शहीद हो गया। किसको बचाने के लिए? बड़े को बचाने के लिए। महानुभाव, किसी बड़े को बचाने के लिए मरना पड़े तो समझ लेना तो उस बड़े से भी बड़े हो गए। किसी बड़े को बचाने के लिए मरना पड़े तो बड़े। और यदि तुम्हें बचाने के लिए कोई बड़ा मर जाए, अब मैं पूछता हूं आपसे, राष्ट्रपति को बचाने के लिए एक सैनिक सामने आ गया, मर गया, निंदनीय के प्रशंसनीय, वीर पद्म की उपाधि मिलेगी कि एक राष्ट्रपति को बचाने के मर गया? अब देखना। और एक सैनिक को बचाने के लिए राष्ट्रपति मर गया। सैनिक ने कहा, राष्ट्रपति बचाइए मुझे, आप बड़े हैं, सरकार हैं। उस सैनिक को शहीद माना जाएगा कि जेल मिलेगा? हैं? कौन किसको बचाए तो प्रशंसा है, और कौन किसको मारे तो निंदा है। राष्ट्रपति बच जाए और सैनिक मर जाए तो प्रशंसा है, सैनिक मर जाए तो प्रशंसा है, और सैनिक बच जाए बॉडीगार्ड और राष्ट्रपति मर जाए तो तुरंत पहले कौन अरेस्ट होगा? राष्ट्रपति गोली मार गई और बॉडीगार्ड खड़े थे, सबसे पहले अरेस्ट। केस किस पे चलेगा? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? ये कैसा न्याय है? यानी राष्ट्रपति को बचाने में सैनिक मर गया, राष्ट्रपति पर कोई कानून नहीं, कोई धारा नहीं, कोई अपराध नहीं। अरे कोई तो कहे, राष्ट्रपति तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारा बॉडीगार्ड मर रहा था? तुम क्या कर रहे थे? तुम तो राष्ट्रपति थे ना, तुम्हारा बॉडीगार्ड मर रहा था, तुम क्या कर रहे थे? किसी अदालत में कभी केस चला है? कभी बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचाने में मर गया हो और राष्ट्रपति पर कोई केस चला हो? बोलो। क्योंकि उसको मरने के लिए ही नियुक्त किया उसके लिए मरने के लिए नियुक्त किया जाता है कि तू मर जाना, लेकिन राष्ट्रपति को मरने मत देना। ये कानून में लिखा है, वो धारा में लिखा है, ज्वाइंट लेटर में लिखा है कि तुझे मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन राष्ट्रपति को मरने मत देना। राष्ट्रपति पर कोई कानून नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और वही सैनिक बच गया और राष्ट्रपति मर गया तो कानून है, कटघरे में खड़ा, जेल के शिक्षों में डाल दिया जाएगा। तू क्या कर रहा था? इससे सिद्ध है कानून अंधा है कि आंख वाला। ये निर्णय आप लोग करना। बड़े को बचाने में मरना पड़े तो तुम्हारे जन्म जन्म सुधर गए, और तुम्हें बचाने के लिए बड़ा मर जाए तो तुम्हारे जन्म जन्म बिगड़ गए। दुर्योधन के लिए कौन कौन मरे? कौन कौन मरे? सब मरे, जितने बड़े थे सब मरे। इसलिए वो निंदा का पात्र है। और दुर्योधन के लिए यदि
सारे न मर के और दुर्योधन गुरु के लिए मर जाता तो आज दुर्योधन एकलव्य से भी आगे पहुंच करके अमर हो जाता। गुरु दुर्योधन के लिए मरे, निंदा का पात्र है, गुरु की भी निंदा है और दुर्योधन की भी निंदा है। और गुरु के लिए दुर्योधन मर जाता तो आज सारी दुनिया में उसके स्मारक बन जाते कि कोई एक शिष्य हुआ है जो गुरु के लिए मर गया। ताश्री दुर्योधन के लिए मरे, निंदा के पात्र बने, और दुर्योधन ताश्री को बचाने में मर जाता तो जय जयकार हो जाती, वाह। लेकिन दुर्योधन की तो नीति ये थी, उनका तो नियम ही ये था कि मुझे सारे बड़े मेरे काम आएंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, सब कुछ मेरा राज्य दिला देंगे। हमेशा उसकी नीति यही रही। नीति कहती है, नीतिकारों ने कहा गुरु बनने के पहले सोच लेना कौन का गुरु बन रहे हो, और शिष्य से पूछना तू मुझे गुरु क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्या मतलब है तेरा, तू मेरी सेवा क्यों कर रहा है, तू मुझे नमस्कार क्यों कर रहा है, तू मेरी जय जयकार क्यों बोल रहा है। सबसे पहले ये देखो, जयकार से प्रसन्न मत होना, ये बहुत खतरनाक है, मरना पड़ेगा, बेमौत मरना पड़ेगा। कौन मार सकता था द्रोणाचार्य को, कौन मार सकता था ताश्री को, मरना पड़ा, कैसे बुरी तरह मरना पड़ा। गुरु नीति कहती है कि तुम किसी के बॉस बनना चाहते हो, गुरु बनना चाहते हो, आशीर्वाद देने का शौक है, तो पहले नमोस्तु करने वाले को पहचानो, कहीं उसके अंदर दुर्योधन तो नहीं छुपा है, कहीं उसके अंदर स्वार्थ तो नहीं छुपा है, कहीं वो तुम्हें यूज तो नहीं करना चाह रहा है, कहीं वो तुम्हारी शक्ति का प्रयोग तो नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में। बंधुओं, उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि तुम लोग खुद अपनी अपनी गिरेबान झांको कि तुमने गुरु किस लिए बनाया। मैंने तो दुर्योधन की बात बना दी। दुर्योधन की एक ही नीति थी कि ये सब बड़े मेरे काम आएंगे, मैं इनके पीछे रहूंगा, ये मेरे लिए मरेंगे, ये मेरे लिए लड़ेंगे, मैं अन्न खिला रहा हूं इनको, मैं इनकी सेवा करता हूं, यही कहता था। द्रोणाचार्य से थोड़े से पीछे हटते ही तुम मेरा अन्न खाते हो, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरे पिताजी के अधीन हो, बहुत क्या बोलता था, बोलो तुम पढ़ लेना। और उसकी एक ही नीति थी, ये सब मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए मरेंगे, और मैं जिंदा रहूंगा, राज्य करूंगा। तुम्हारी नीति क्या है? छाती पे हाथ रखकर पूछो, कहीं तुमने गुरु किस लिए बनाया? आशीर्वाद के लिए? संकट आ जाए संकट निवारण के लिए? जहां तुम्हारा पुण्य कम पड़ जाए गुरु का आशीर्वाद काम आए इसलिए? तुम्हारे लिए कोई इज्जत ना दे, गुरु के नाम से इज्जत मिल जाए इसलिए? तुम्हारे जब आंसू आने लग जाएं तो गुरु आंसू पहुंच देगा इसलिए? जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए महानुभाव, समझ लेना वह चौथे काल में कोई दुर्योधन रहा होगा तो होगा, मैं खुद दुर्योधन हूं। अपने आप को दुर्योधन लिख लेना, नाम के आगे फलाने चंद उर्फ लिख लेना, कोई नकार नहीं सकता। नीति यही है, नीति पर दुर्योधन होता है। दुर्योधन का नाम कोई दुर्योधन नहीं था, रावण का नाम कोई रावण नहीं था, दुर्योधन का नाम उसकी मां रखेगी है? दुर्योधन तो उसके कारनामों के कारण दुर्योधन पड़ा। कोई मां अपने बेटे का नाम रावण रखेगी क्या? कौन रखेगी? रावण तो गंदा नाम है, राउती थी रावणा, कोई नहीं रखता है। लेकिन रावण नाम तो उसके दुर्गुणों के कारण हुआ कि जिसने उपकार किया उसी को वो मिटाने के लिए चल पड़ा, और जब उसकी ठोकर लगी तो रो पड़ा। तो देवताओं ने कहा राउती थी रावणा, जिसने उपकार किया उसके ऊपर, जिसके सब कारण से सारी शक्तियां पाई, उसी को मिटाने के लिए चल पड़ा। और जब उस उपकारी की एक ठोकर लगी तो चिल्ला पड़ा। तो रावण तो उसके दुर्गुण के कारण पड़ा, रावण नाम नहीं था। इसलिए आपका जो नाम हो वो तो आप रखना, वो तो मम्मी का दिया हुआ है। माँ का दिया हुआ नाम कभी गंदा होता ही नहीं, वो तो बहुत सोच समझ के देती है। एक बेटे का नाम, बिटिया का नाम रखने के लिए माँ बाप कितना सोचते हैं।
अरे छोकरा ही तो है, रख दे पिंटू सिंटू मिंटू, कुछ भी रख दे, अरे छोकरा है, गंदगी में जन्मा है, गंदगी खाता है, क्या नाम उसका खोजना। अब बच्चा जन्म लेता है कितना गंदा होता है, और गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है, पड़ा रहता है गंदगी में, उसे होश ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का नाम के लिए तुम इतना ज्यादा सोचते हो। माता, अरे कितना गंदा आदमी है, उसको गंदगी का ज्ञान नहीं, गंदगी में पड़ा रहता है, और हाथ में आ जाए तो गंदगी खा भी लेता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे गंदे आदमी के नाम के लिए तुम लोग कितना सोचते हो। हद तो जब हो जाती है, ऐसे गंदे आदमी का नाम पूछने के लिए मेरे पास लाते हो। मैं बहुत सोचता हूँ, विचार करता हूँ, मैंने कि बताओ भैया, देखो भाई मैं साधु हूं कि नहीं बता दो, अब उस गंदे आदमी का नाम पूछे मेरे से। क्या है सिद्धांत। सबको मालूम है बच्चा गंदा था, है अभी, लेकिन उसका नाम खोजने के लिए बैठते हो, सोचते हो, नेट पे ढूंढते हो, 10 लोगों से पूछते हो, और फिर नहीं मिलता है तो कहते चलो अपन तो बाबा महाराज जी पास चलते हैं। यानी तुम्हारा भाव है कि मेरे बेटे का नाम कभी अशुभ गलत ना हो, इसलिए सोचते हो। तो माँ तो पिता तो कभी तुम्हारा नाम गलत रख ही नहीं सकते। दुर्योधन गंधारी ने नहीं रखा था, रावण माता ने नहीं रखा था, रावण के पिता रत्नश्राव ने नहीं रखा था, उसका ओरिजिनल नाम था दशानन। 10 सिर नहीं थे उसके। पिता की गोदी में खेल रहा था, और पिता के गले में हार था एक, उसमें रत्न जड़े हुए थे, डायमंड, और एक साथ सारे जितने लोग बैठे थे, सबके लिए जितने डायमंड थे उनमें अलग अलग सिर दिखे, तो वो 10 थे, तो उनका इसके 10 सिर दिख रहे हैं इसलिए दशानन नाम रख दिया। और उसके गले में जैसे ही डाला तो उसे खुद के सिर दिखने लगे। तो आप लोग से मेरा कहना है, भगवान और गुरु और माता पिता तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने तीनों को लिया। माता पिता को भी उसने किस लिए यूज किया? अपने लिए। कभी माता पिता के संबंध में नहीं सोचा, माता पिता की इज्जत के संबंध में नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा कि माँ बाप यदि ये कार्य करेंगे तो दुनिया में इनका अपयश होगा। उसने कहा हो बे, तुम मेरे बाप हो, मेरे लिए जियोगे, मेरे लिए झूठ बोलोगे, मेरे लिए निमंत्रण दोगे। धृतराज ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं राजा हूं, ये नहीं कर सकता हूं, तो तुम दुनिया के राजा होगा, मेरे बाप हो, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सुसाइड करता हूं। धृतराज इतने गंदे थे नहीं। किस कारण गंदे होना पड़ा? इतने गंदे नहीं, बार बार वो कचोटती थी मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन दुर्योधन धमकी देता तुम मेरे बाप हो, मेरे लिए जियोगे। जुआ का निमंत्रण जब दिया, धृतराज ने कहा दुर्योधन, ये कुरुवंश की गद्दी है, इस राज दरबार में धूत होगा, ये पाप होगा, ये पावन गद्दी है, बहुत पवित्र गद्दी है। इस गद्दी पर बड़े बड़े तीर्थंकर भी बैठे हैं, कुरुवंशी, कौरववंशी, अरहनाथ भगवान, बड़े बड़े तीर्थंकर वंश है जिस वंश में हुए हैं। इस राज गद्दी पर, सिंहासन पर बड़े बड़े तीर्थंकर बैठे हैं, यहां जुआ खेलेगा? दुर्योधन कहता है सावधान, आपकी इज्जत मेरे लिए, आपकी जिंदगी मेरे लिए, यदि नहीं है तो मैं मरता हूं। दुष्टान को तीर्थंकर प्यारे नहीं थे, राजगद्दी प्यारी नहीं थी, हस्तिनापुर प्यारा नहीं था, कुरुवंश प्यारा नहीं था, दुर्योधन प्यारा था। झुक गए और निमंत्रण दे दिया, दूत के मजबूर कर दिया, सब कुछ मिटा दिया। और जो निंदा हुई है उस समय धृतराज की, जुआ के लिए राज दरबार में निमंत्रण, क्योंकि वो उसके लिए। तो पिता भी, हर बेटे, जो बेटा पिता के लिए अपनी जिंदगी के लिए रखता है, पिता मेरे लिए कमाए, मेरे संबंध में सोचे, मेरा विचार करे, मेरे हित में सोचे, मेरी जिंदगी को सोचे, मेरे लिए अधिक से अधिक करे। फलाने चंद उर्फ दुर्योधन, सावधान। भारत में जहां जहां लोग बैठे टीवी पर सुन रहे हैं, वे भी कान खोलकर सुन लें। यदि तुमने स्वप्न में भी माता पिता के अपने लिए यूज किया, ये भाव आ गया माता पिता मेरे लिए, छोटे बालक को नहीं कह रहा हूं, होश आने के बाद, बड़े होने के बाद, वयस्क होने के बाद, माता पिता मेरे लिए हैं,
माँ मेरे लिए रोटी बनाएगी, मेरे कपड़े धोएगी, मेरी जिंदगी चलाएगी, बाप मुझे कमाएगा, खर्चा देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, सब कुछ करेगा, मेरा बाप है, मेरे लिए है। जब जब तुम्हें ये भाव आ जाए माँ बाप मेरे लिए हैं, तब तब समझ लेना तुम अपने नाम के आगे उर्फ दुर्योधन लिख देना। नहीं लिखोगे तो महाराज नहीं लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकृति के रजिस्टर में तो दुर्योधन मिलेगा, और जो गति दुर्योधन की हुई वो तुम्हारी होगी। निकलने से क्या होता है, बने रहो अपने आप को, माने रहो। विचार कर लेना, हर माता पिता बेटे, हर बेटे को आज विचार करना है कि माता पिता के लिए तुम हो या तुम्हारे लिए माता पिता है। माता पिता से चाहिए है या माता पिता चाहिए है। सावधान, माता पिता चाहिए या माता पिता से चाहिए। परसेंटेज पूछने की इस बार प्रवचन में मैं आप लोगों से ही पूछता जाता हूं परसेंटेज, और रिजल्ट घोषित करता जाता हूं। कल परसेंटेज बहुत अच्छा, क्योंकि अब तो मुझे बहुत सारे रहस्य हम इस पंचकर्णा भूमि से खोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो बैठ जाता है वो झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। ये कल निर्णय हो चुका। इस पंडाल में जो बैठ जाएगा, इसलिए मैंने कल कहा ये भूमि बराबर पंचकल्याण के योग्य है, क्योंकि यहां हर व्यक्ति सत्य बोल रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था कितने लोगों को माता पिता भार हैं, पुरुषों में किसी कारण से अपने माता पिता से परेशान है, वो भार बनने लगे हैं उनकी वृद्ध अवस्था से, उनकी बीमारी से, किसी भी XYZ तुम्हें महसूस होने लगा तुम्हारी नौकरी के कारण से, तुम्हारे घर में रहने का स्थान कमजोर है, एक प्लाये की कमरा है, उसका कैसे कारण कितने भी हो सकते हैं। माता पिता तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनने लगे। तुम्हें अपना टेंशन नहीं है, बच्चों का टेंशन नहीं है, टेंशन किसका है, माता पिता का। क्या करूं, इनको कौन से कमरे में रखूंगा, इनके लिए खर्चा कैसे उठाऊंगा, मैं नौकरी पे जाऊं दोनों प्राणी, इनको रोटी कौन बनाएगा। आ सकता है कि दोनों प्राणी सर्विस पे हैं, अब इनको रोटी कौन बनाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा। ये सारे विकल्प कितने परसेंट लोगों में आते हैं जो माता पिता परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो बहुत ईमानदारी से आपने बोला था, मैं भी वही बोलने वाला था, आपने आवाज दी। 60% बेटे माँ बाप को परेशानी का कारण मान लेते हैं, भार मान लेते हैं। और गजब तो कल जब हुआ जब स्त्रियां सही बोली, ये कभी सही बोलती नहीं। गजब तो जब हुआ जब महिलाओं से पूछा कि कितनी महिलाएं हैं भारत में जिनको सास ससुर भार है, सास ससुर टेंशन के कारण है, सास ससुर के कारण परेशान है। इन्होंने पूरी मीटिंग की, 2 मिनट लिए, एकदम नहीं बोले। मैं देख रहा था, एक दूसरे से पूछ रही थी, मीटिंग हुई बाकायदा, ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया, बाकायदा एक दूसरे से मीटिंग हुई, क्या बोलूं। अंत में प्रस्ताव पास हुआ, 80% बहुएं सास ससुर को भार मानती हैं। और मेरा भी यही टारगेट था, 100% तो नहीं कहूंगा, 60% बेटे और 80% बहुएं। ये सत्य बोला, और जहां सत्य बोलने वाले मिल जाएं वहां साधु को बड़ा आनंद आता है। आज फिर मैं एक सत्य बुलवाना चाहता हूं, कितने लोग माँ बाप को चाहते हैं और कितने लोग माँ बाप से चाहते हैं। समझे ना, माँ बाप और माँ बाप से। माँ बाप से कुछ भी हो सकता है, धन दौलत भी हो सकती है, इज्जत भी हो सकती है, आशीर्वाद भी हो सकता, कुछ भी तुम हो सकते हैं। कितने लोग माँ बाप को नहीं माँ बाप से चाहते हैं, इनका परसेंटेज क्या होगा। माँ बाप को नहीं माँ बाप से चाहते हैं, माँ बाप को नहीं माँ बाप से चाहते हैं। और झूठ बोला तो बेटा मैं परीक्षा करवा लूंगा, और माँ बाप की सारी वसीयत सीधी चौलेश्वर पारसनाथ को लिखवा दूंगा, और फिर पूछूंगा बोल अब। हाँ, ऐसे ही नहीं, झूठ मार मत बोलना। देखो तुम्हें मालूम है कि यदि बोल दिया तो फिर बोलो, परीक्षा कर लो। माँ बाप अपनी पूरी वसीयत
1 मिनट को कल्पना कर लो, चौलेश्वर के नाम कर दिए महाराज के उपदेश पर। जो मकान था वो भी दे दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फुटपाथ पे आ गए। बहुत अपार संपत्ति थी, कुछ भी नहीं दिया तुम्हारे लिए, जो थे सब चौलेश्वर पारसनाथ को दे दी। निर्णय करो, मां को मां कहोगे, पिता को पिता कहोगे? है कोई माई का लाल? सब कुछ दे दिया, ध्यान रखना, कौड़ी भी नहीं बचा। सारी वसीयत जो अपने दान में दे दे, है नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, गरीब को नहीं कह रहा हूं, है, लेकिन उसने तुम्हारे सामने तुम्हारे नाम पर 1 कौड़ी भी नहीं दी, चौलेश्वर पारसनाथ को दे दी, किसी अनाथालय को दे दी, किसी विद्यालय को दे दी, विद्यालय बना दिया, एक हॉस्पिटल बना दिया, तुम्हारे लिए कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अब उस माँ बाप के प्रति आज वही श्रद्धा, वही उपकार, वही चरण स्पर्श, वही वंदना कायम रहेगी या कुछ अंतर आएगा? बहुत पेचीदा प्रश्न है, झूठ मत बोलना। सब कुछ तुम्हारा छिन गया, जो सब कुछ तुम्हारे पास था। तुम अहंकार करते थे, मेरे बाप के पास इतने प्लाट, इतने मकान, इतनी गाड़ियां, सब मेरा ही तो है। दोस्तों से 100 बार तुमने कहा था, जब तुम पढ़ते नहीं थे तो दोस्त कहता पढ़ ले यार। बोले क्या पढ़ना, मेरे बाप का मालूम कितने प्लाट हैं, मेरे बाप के पास इतनी संपत्ति है, क्या पढ़ना? जिस पर तुमने हजारों दोस्तों से हजारों बार कहा, उस संपत्ति पर नाज किया, गर्व किया कि पिता के इकलौता बेटा हूं और मैं। कितना बेटे हैं? सारी संपत्ति मेरी है। ये अरमान तुमने सजाए हैं, ये अरमान तुमने सजाए हैं पिता की संपत्ति पर, और है तुम्हारा अधिकार था। लेकिन एक दिन पिता मेरे, आपकी भाषा में, चंगुल में आ गया और मैंने उसको ऐसा उपदेश दिया, चौलेश्वर पारसनाथ को दे दो संपत्ति। वो गुरु भक्त था तुम्हारा बाप, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा बाप क्या था? गुरु भक्त था। वो कहता था गुरु के मुख से निकलने पर संपत्ति मैं जिंदगी दे दूंगा। जैसा भक्त था तुम्हारा पिता, गुरु के मुख से निकला है, चौलेश्वर को दे दो, दे दी, खत्म, बात हो गई। गुरुओं के भक्त वो होते हैं जो स्वप्न में भी राज्य दे देते हैं तो सुबह उठकर दान दे करके काशी में चले जाते हैं। है? राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। धर्म के कारण ना, गुरु का अर्थ हमें समझाने के लिए रहा, गुरु है ना धर्म, भगवान। तीनों प्राणी मां स्वप्न में दिया था, जागृत नहीं, स्वप्न में दिया था, दे दिया, पहुंच गए। पत्नी ने हाथ नहीं पकड़ा, क्या कर रहे हो जी तुम? क्या गजब की बात आई। पत्नी ने जब राज्य दे रहे थे, किसी के सामने घोषणा नहीं की थी, किसी को पता भी नहीं था। पत्नी ने पूछा किसके सामने घोषणा की? मंत्री को बुलाया गया। मंत्री कहता साहब मुझे तो मालूम नहीं कि आपने कब घोषणा की। राजा हरिश्चंद्र कहते मैंने दान दे दिया। मंत्री कहते कि साहब कहां दिया? मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहता हूं और आप जब भी कोई बोलते हो नोट तो नहीं करता हूं। तो वो तो कहीं नहीं। रानी से पूछा, रानी साहिबा आपके सामने कोई? बोले मेरे सामने तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मैंने किसी के सामने नहीं बोला, मैंने अपनी आत्मा की साक्षी में स्वप्न में बोला। स्वप्न में और जागृत में क्या अंतर है? स्वप्न में भी मैं ही था और जागृत में भी मैं ही हूं। धन्य। पत्नी ये तो कह सकती थी अर्धांगिनी होने के नाते कि आपको देना ही है, हरिश्चंद्र बनना है तो आधा राज दीजिए। आपकी श्रीमती होती तो क्या करते? महाराज आप आगे बढ़ो तो सारा मामला बिगड़ ही जाएगा। कोर्ट में खड़ा कर देगी वो प्राण प्रिय प्राणनाथ को, कोर्ट में खड़ा कर देगी कि यहां आइए प्राणनाथ, बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते। कुछ नहीं कहा। बेटे का तो अधिकार था, बेटे का तो अधिकार था, लेकिन बेटा भी कुछ नहीं बोला। बोले धन दौलत तो छोड़ो, मैं ही पाप का हूं। यदि पिता मुझे दान देना चाहे
तो मुझे भी दे सकता है, दे सकता है। हुए ऐसे लोग, बलशाली लोग। धर्मराज ने भाइयों को दांव पर लगाया। जब दांव पर लगाने लगे इंद्रप्रस्थ को, तब चारों भाई क्या कर सकते थे? भैया सावधान, ये इंद्रप्रस्थ आपका ही नहीं है, 5 भाई हैं अपन। बोलो, इंद्रप्रस्थ पर 5 भाइयों का अधिकार था कि नहीं? तो जब दांव पर लगाने लगे तो धर्मराज का कर्तव्य क्या था? भाइयों से पूछना चाहिए था। अरे बाप से नहीं पूछता, भाई से तो पूछता। भाई से पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। हाँ हाँ, धन्य। कैसे भाई? धर्मराज को कितना विश्वास अपने भाइयों पर, पूछा भी नहीं। इशारे से पूछ लेते, भीम क्या करूं, इंद्रप्रस्थ लगा दूं? देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, लगा दिया दांव पर। कितना विश्वास, कि मुझे विश्वास है कि 5 भाई सारी संपत्ति अपनी नहीं मानते हैं, मेरी मानते हैं। लगा दिया। उस समय बोल पड़ते, कह देते, भैया सावधान, पूरी संपत्ति लगाने का आपका अधिकार नहीं है, आप अपना हिस्सा लगा दीजिए, मेरा। आप होते तो क्या करते? आपका भाई कुछ ऐसा दे के आ जाए तो कई बार घर में झगड़े होते हैं, भैया आपका ये अधिकार नहीं है। जिनके ज्यादा भाई बंधु हों वो थोड़ा मुझे शेयर करें। होता है कि नहीं? ऐसा ही बताओ। दूसरा भाई तुम्हें आंख दिखा सकता है कि नहीं? दिखाई देता है। भैया सावधान, आप अपना देने के अधिकारी हो, मैं भाई हूं आपका। उस समय जब समय 5 भाइयों को दाव पर लगा दिया, भाइयों से तो पूछ लेते, नहीं पूछा। हद तो जब हो गई, जब द्रौपदी को भी, तब तो पूछ लेते, नहीं पूछा। और धर्मराज ने क्यों लगाया था मालूम? वही दुर्योधन वाली नीति। धर्मराज को भी जिंदगी में दुर्योधन की नीति एक बार आई थी। जिस समय वो जुआ खेल रहे थे तो उन्होंने यही भाव आया कि मैं तो हार रहा हूं, मेरा पुण्य तो काम कर नहीं रहा है, लगता है कि मेरे 4 भाई बड़े पुण्यात्मा हैं, इनको दांव पर लगा दें तो इनके पुण्य से मैं जीत जाऊंगा। जो दुर्योधन ने कहा था ना, इन सबके कारण में, तो ऐसे उन्होंने कहा कि इनके पुण्य से मैं जीत जाऊंगा। अपने लिए उन्होंने 4 भाइयों का यूज किया। और जब 4 भाई हार गए तो धर्मराज कहते हैं, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा कौन है? द्रौपदी। सबसे बड़ी धर्मात्मा द्रौपदी। इसके भैया हैं, कृष्ण को बड़ी भैया मानती है, ये बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, देवता भी प्रशंसा करते हैं। चलो, उन्हें हारने के लिए नहीं लगाया था, उनका विश्वास था द्रौपदी कभी हार नहीं सकती, क्योंकि वो पुण्यात्मा जीव है, उसके पुण्य से मैं जीत जाऊंगा। और लगा दिया था, बन गए फकीर। ये प्रसंग के साथ जो दूसरा प्रसंग है कि किसी से नहीं पूछा और दांव पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। कुंती जब पांडु के मरने के बाद कुंती से पूछते हैं, कुंती एक दिन चिंतित होती है, तो 5 पांडवों ने पूछा कि भाई क्या बात, किस लिए दुखी हो? बोले, मैं इसलिए दुखी हूं बेटा कि तुम 5 बलवान हो, शक्तिमान हो, एक बाप के बेटे हो, तुम किसी से कम नहीं हो, पर तुम्हारा कोई नायक नहीं है, नेता नहीं है, क्योंकि तुम सब नेता हो, सब नायक हो। क्या चाहते मैं? तुम इन 5 में से एक को नायक चुनो। 5 ने धर्मराज को सुना। बोले, नायक का अर्थ क्या होता है? ये कुछ भी करेगा तुम हाथ नहीं पकड़ोगे। क्या वचन लिया माने? ये कुछ भी करेगा हाथ नहीं पकड़ोगे, गर्दन भी काटेगा हाथ नहीं पकड़ोगे, कभी मुंह से कुछ बोलेगा मुंह से बोलोगे नहीं, आंख उठाएगा आंख झुकाओगे नहीं, जहां ये जाएगा वहां तुम जाओगे, ये गड्ढे में जाएगा तो तुम गड्ढे में जाओगे। नायक बनाने का अर्थ ये नहीं होता है, ऐसे नायक नहीं बनाया जाता है, ऐसे भगवान नहीं बनाया जाता है। नायक का अर्थ क्या होता है? जिसको हम अपना आराध्य बनाते हैं। समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट इसलिए लिखा, यद्मेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्य चान्य था। भगवान ऐसे नहीं बनाया जाता कि भगवान है इसलिए। भगवान बनाने का अर्थ है वह जो कहे वही अंतिम सत्य है।